दोस्तों, क्रिकेट एक जेंटलमैन स्पोर्ट्स है, लेकिन इस गेम में भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो कि काफी अजीब, चौंका देने वाली और मजेदार भी होती हैं। अब चाहे वो क्रिकेट प्लेयर्स की बहस हो या फैंस के कारनामे या फिर क्रिकेट ऑफिशियल्स की भूल, ये सभी चीजें भी कभी कभी ऐसे मोमेंट्स क्रिएट कर जाती हैं जो क्रिकेट फैंस के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 5 सबसे इनक्रेडिबल और अनबिलीवेबल क्रिकेट मोमेंट्स के बारे में जो आज भी इम्पॉसिबल से लगते हैं। ये मैच 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल था, जो कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच खेला जाना था। दोस्तों, शुरुआत से लेकर दूसरी पारी के 42.5वें ओवर तक यह मैच भी दूसरे मैचों की तरह समान ही था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस मैच को शायद क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैच बना दिया। दरअसल अपना पहला ही वर्ल्ड कप खेल रही साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड द्वारा दिए गए 253 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, जिसे सिर्फ 45 ओवरों में ही अचीव करना था। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने 42.5 ओवरों में 6 विकेट खोकर 231 रन बना लिए थे और अब सिर्फ 13 गेंदों में 22 रन ही बनाने बाकी थे। अब तक इस मैच में साउथ अफ्रीका का ही पलड़ा भारी माना जा रहा था कि तभी अचानक से मैच में बारिश ने खलल डाल दी और इसके कारण 2 ओवर तक का खेल रद्द करना पड़ा। अब उस समय तो डीएलएस सिस्टम था नहीं, लेकिन उस मैच में उस टूर्नामेंट में प्रयोग किए जाने वाले एक बहुत ही बेतुके सिस्टम का प्रयोग किया गया, जिसके कारण साउथ अफ्रीका को एक नया लक्ष्य दिया गया, जो कि था एक गेंद में 22 रन बनाना। और हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट में ऐसा हो पाना तो इम्पॉसिबल है। South Africa need 22 runs off this one ball. Somehow I don't think that's possible. दोस्तों, उस दिन जिस सिस्टम का प्रयोग करके नया टारगेट सेट किया गया था, उसके अनुसार दूसरी इनिंग में ओवर की कटौती करने की नौबत आने पर पहली बैटिंग करने वाली टीम के उन ओवरों को नहीं गिना जाएगा जिसमें उन्होंने सबसे कम रन बनाए थे। और इंग्लैंड की इनिंग में साउथ अफ्रीका की टीम ने 2 मेडन ओवर डाले थे और इन्हीं 2 मेडन ओवर के कारण साउथ अफ्रीका को एक ऐसा अनोखा लक्ष्य मिला। दोस्तों, आईपीएल के 12th एडिशन में आरसीबी और पंजाब के एक मैच में आरसीबी की बैटिंग के दौरान दूसरे टाइम आउट के बाद जब गेंदबाज अंकित राजपूत ने गेंद मांगी तो कप्तान अश्विन सहित अंपायरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनमें से किसी के पास भी बॉल नहीं थी। कुछ और देर तक बॉल न मिलने के बाद शुरू होती है गेंद की खोजबीन, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी गेंद का कुछ भी पता नहीं चलता है और अंत में अंपायरों को दूसरी गेंद ही मंगानी पड़ती है। लेकिन तभी ऑन फील्ड अंपायर शमशुद्दीन को पता चलता है कि गेंद कहीं और नहीं बल्कि उनकी जेब में ही रखी हुई है और वह ही गेंद गुम होने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, दरअसल 13वें ओवर की समाप्ति पर गेंदबाज मुरुगन अश्विन ने गेंद अंपायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड को दी थी और उन्होंने अंपायर शमशुद्दीन ने गेंद को तुरंत ही अपनी जेब में रख लिया था और टाइम आउट हो जाने के कारण उन्हें यह याद नहीं रहा कि बॉल तो उनकी जेब में रखी हुई है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की फैन फॉलोइंग और उनके फैंस की क्रेजीनेस कितनी ज्यादा है ये तो हम सभी को पता है, लेकिन कभी कभी ये फैंस कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो सच में इनक्रेडिबल होते हैं। और ऐसी ही घटना घटित होती है शिमला के एक रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, एक जर्नलिस्ट पीटर रोबैक, जो अपनी क्रिकेट के आर्टिकल्स के लिए काफी मशहूर हैं, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि कैसे सचिन ने इंडिया में एक बार समय को ही रोक दिया था। दरअसल वे अपने लेख में लिखते हैं कि शिमला से दिल्ली जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन को सिर्फ इसलिए डिले कर दिया गया क्योंकि उस दिन रेलवे स्टाफ और ड्राइवर सहित सभी पैसेंजर्स मैच देख रहे थे और उस समय सचिन तेंदुलकर 98 पर बैटिंग कर रहे थे और ऑब्वियसली सभी लोग सचिन की सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे। और शायद इसी बात से प्रभावित होकर पीटर रोबैक ने इस घटना को ऐसा टाइटल दिया, हाई ड्रामा सचिन तेंदुलकर ऑन 98। दोस्तों, यह घटना सुनने में तो काफी पॉसिबल सी लगती है क्योंकि 90s के दशक में पैसेंजर ट्रेन का डिले या लेट होना कोई बड़ी बात नहीं थी और उस समय सचिन के फैंस में उनकी बैटिंग के लिए काफी जुनून था और लगभग पूरा इंडिया ही उनका फैन था और आज भी फैन है। एक और आईपीएल मैच और एक और इनक्रेडिबल मोमेंट।
वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर किरण पोलार्ड के स्वभाव के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिन्हें किसी भी बात पर रिएक्शन देने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और ऐसे ही अपने एक रिएक्शन के लिए पोलार्ड 2015 में काफ़ी सुर्खियों में आए थे, जिसमें उन्होंने एक मैच के दौरान अपने मुंह पर ही टेप लगा लिया था। दरअसल 2015 में आरसीबी और एमआई के एक मुकाबले के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मुंबई इंडियंस द्वारा दिए गए 210 रनों के विशाल स्कोर का पीछा कर रही थी और इसी दौरान पोलार्ड अपनी बातों से आरसीबी के स्टार बैट्समैन क्रिस गेल पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगे। तभी ऑन-फील्ड अंपायर ने उनके ऐसे बिहेवियर को नोटिस किया और पोलार्ड को उचित दूरी बनाए रखने और कम बोलने की हिदायत दी। अब पोलार्ड तो पोलार्ड, उन्होंने अंपायर की इस बात को दिल पर ले लिया और डगआउट में जाकर अपने मुंह पर टेप लगाकर वापस आ गए। पोलार्ड की ऐसी हरकत को देखकर कमेंटेटर सहित सभी खिलाड़ी भी हंसने लगे। हालांकि वह कभी कभी टेप हटाकर बात करते हुए भी नजर आए। बाद में पोलार्ड ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहते हुए क्लियर कर दिया कि वह अंपायर की बातों से नाराज नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने ऐसा बस सबको हंसाने के लिए ही किया था। आईपीएल के तीसरे एडिशन के 11वें मैच में सीएसके के एक ओपनर मैथ्यू हेडन ने 43 बॉलों पर 93 रन की धमाकेदार पारी खेलकर चेन्नई को जिताया था और यह पारी उन्होंने इस अजीब से दिखने वाले मोंगोस बैट की मदद से खेली थी और उनकी इस पारी के बाद से यह बैट इंडिया में काफी पॉपुलर हो गया था। दोस्तों, दिल्ली वर्सेस चेन्नई के उस मैच की कप्तानी सुरेश रायना कर रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी वह मैच नहीं खेल रहे थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के वे शब्द जो उन्होंने इस मैच के बाद मैथ्यू हेडन से कहे थे वह सच में हिलेरियस है। दोस्तों, हेडन लगातार अपने अजीब से मोंगोस बैट से ही प्रैक्टिस कर रहे थे और उनका इरादा आगे के मैचों में भी इस बैट से ही खेलने का था, लेकिन दिल्ली और चेन्नई के मैच के बाद धोनी ने हेडन से कहा था कि वह हेडन को उनके जीवन में वह जो कोई भी चीज चाहते हैं वह दे सकते हैं अगर वह इस बैट का प्रयोग मैच में नहीं करते हैं। इस बात की खबर मैथ्यू हेडन ने खुद सीएसके के रिप्रेजेंटर रूपा रमानी से बातचीत के दौरान दी थी, जिसे सीएसके के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया था। लेकिन धोनी ने ऐसा क्यों कहा था उसके बारे में उन्होंने कभी भी कोई जिक्र नहीं किया है। I can remember MS Dhoni saying, "Mate, I will give you anything that you want in life, not to use this bat. Please do not use this bat." दोस्तों, इनमें से आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था या फिर आपको कोई और ही मोमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम और मजेदार वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।